ऐसे जैसे जैसे जन्नत से कोई हूर जमीन पर उतर आई। आर्टिस्ट में क्या खूबसूरत रंग है। इसके होंठ देखिए, ऐसे जैसे जैसे जन्नत से कोई हूर जमीन पर उतर आई। ऐसे जैसे जैसे जन्नत से कोई हूर जमीन पर उतर आई। आर्टिस्ट में क्या ऐसे जैसे जैसे जन्नत से कोई हूर जमीन पर उतर आई। आर्टिस्ट में क्या ऐसे जैसे जैसे जन्नत से कोई हूर जमीन पर उतर आई। आर्टिस्ट में क्या ऐसे जैसे जैसे जन्नत से कोई हूर जमीन पर उतर आई। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों रो रही? करीना, डैड मेरे होंठ खूबसूरत नहीं है। किसने कहा? अच्छे खासे तो है। नहीं डैड, मेरे होंठ किसी पेंटिंग की तरह क्यों नहीं है? अरे बेटा, पेंटिंग के होंठ तो हाथ के बनाए हुए होते हैं, तुम्हारे होंठ तो कुदरत ने बनाए। लेकिन मेरे होंठ किसी और की तरह भी नहीं है, और भी तो कुदरत ने बनाई है। अरे बेटा, इन बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, आइसक्रीम तुम्हें खिलाता हूँ, आ जाओ। नहीं अब्बा, मैं ये बदसूरत होंठ लेके कहीं जाऊंगी। अरे नहीं लैला बेटे, अब तुम बड़ी हो गई हो यार, इस दुनिया से बाहर आ जाओ। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे होंठ बुरे हैं? सलामत ने। उसने तुम्हें कहा कि तुम्हारे होंठ बदसूरत है? नहीं अब्बा, वो तो एक पेंटिंग की होंठों की तारीफ कर रहा था, उसने मेरे होंठों की तारीफ नहीं की। अरे मेरा बच्चा, जी माफ कीजिएगा, हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई है। आपके घर में कोई मलमल का कपड़ा होगा? देखे ना भाई, आप लोग यहाँ ना आया करें, वो मेरा मर्द नाराज हो जाता है। तुम्हारा मर्द? वो बुढ़ा? शौहर है तुम्हारा? मैं तो समझा था दादा या नाना है तुम्हारे। उफ खुदाया, ये दुनिया को क्या हो गया है?
सच्ची वो शौहर है तुम्हारा? वो मेरे अब्बाजी ने कैसे कैसे जालिम बाप होते हैं दुनिया में। अगर मेरा बाप मेरी शादी किसी बुढ़िया से कर देना तो उसे जहर देकर दरिया में फेंक दो। वैसे सच है कि बुड्ढे ने तुम्हें खरीदा है? अब बोल, क्या करने आया था तेरा बाप यहां, इसके बावजूद कि मैंने मना किया था? हैं? इतनी ढीठ हो तुम? अल्लाह कसम मुझे कुछ मालूम नहीं है। बस बस करो अब ये नाटक। तुम जैसी कमीनी बीवियां ही होती हैं जो शौहरों की इज्जत का नीलाम करती हैं। आप मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। जबान चलाती है शौहर के सामने। बोल, कौन है ये? मैंने कहा ना, मुझे अल्लाह की कसम मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे नहीं पता। देखता हूं अब तुम घर से बाहर कैसे जाती हो। मैं इस कमरे को तेरे लिए जेल न बना दूं तो मेरा नाम फजलुद्दीन जुरैया नहीं। सच्चे सपने झूठे करना दुनिया का मामूल हो जाए गर भूल हो जाए गर भूल। कैसे भेजेगा वो अपने आदमी? वो बहुत पावरफुल आदमी है। लेकिन वो तो जेल में है। और जेल में तो वो ज्यादा पावरफुल आदमी हो गया है। हम कोर्ट में हैं, वो क्या कर सकता? एक दिन उसके आदमी आएंगे और तुम्हें इस दफ्तर और फैक्ट्री से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारी एंट्री पे पाबंदी लगा देंगे। मगर फैक्ट्री और कंपनी तो मेरे नाम पर है। जो कौमें तहरीर की रूह से मुंह फेर लेना खान साहब, वहां पर किताबी बातें किताबों में रह जाती हैं। तो फिर क्या किया जाए? इंतजार। किस चीज का? बंदूक बरदार प्राइवेट फोर्स का। साहब, कुछ चीजें किसी पल का लुत्फ बढ़ा देती, जैसे सर्दी में धूप का एक कोना, जैसे गर्म चाय के साथ समोसा, जैसे रात में चमकते सितारे, जैसे जिंदगी में किसी का साथ हर साथ है। आप लाइन से आइए। थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, मेरे पड़ोसी को कोरोना हो गया, उनके लिए अंदर से कुछ दवाइयाँ लेनी है। जनाब, अंदर पहले से लोग मौजूद हैं और आपने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ। चलें। ये लीजिए। थैंक यू बेटा, आप आगे आ जाओ।
अगर आपके जानने वालों में से किसी को कोरोना हो जाए तो उनसे डरे मत, बल्कि मिलकर उनकी जितनी हो सके मदद करें और उनका साथ दें। 1166 पर कॉल करके मरीजों को काबिल हेल्थ वर्कर्स से बर वक्त दुरुस्त मालूमात दिलवाएं, जैसे कि हिफाजती तदाबीर या दवाइयों की तफसीलात, और ऐसे ही बने एक दूसरे के खैर ख्वाह। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, माचिस माचिस हो गया आपके पास? नहीं।
सारी रात पहरा देते रहे हैं तुम्हारा, ये सोचकर कि तुम पर किसी की नजर ना पड़ जाए, हमने अपनी नजरें जमाई रखी। डरो नहीं, हम जानते हैं तुम्हारे उस घर से भागने के सबब को। देखो, ये दुनिया जालिम होने के साथ साथ बेरहम भी है। यहां हर शख्स भेड़िए का रूप लिए फिरता है। जहां अकेली लड़की देखी, उस भेड़िए की दरिंदगी उभर कर सामने आने लगती है। फिलहाल तुम्हें इज्जत की पनाह चाहिए, वो मिल सकती है तुम्हें हमारे पास। क्यों बे असलम? हाँ, लेकिन मैं तुम लोगों पे यकीन कैसे करूं? तुम्हारे पास हम पर एतबार करने के सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर तुम हमारे साथ नहीं जाओगी तो वो बुढ़ा तुम्हें ढूंढता हुआ तुम तक पहुंच जाएगा, और ना चाहते हुए तुम्हें सारी उम्र के लिए उसके घर की बांदी बनकर रहना पड़ेगा। जब कोई शख्स नेक काम की ऑफर करे ना, तो उस पर ज्यादा सोचते नहीं। कहाँ छुपा रखा है उसे? किसे छुपाया है मैंने? अपनी हराम खोर बेटी को। मैंने छुपाया है? उस दिन के बाद तो मैंने उसे देखा तक नहीं। मैं तेरी सारी चालाकियां समझता हूँ। कोई और मोटी असामी ढूंढ ली होगी तुमने। कसम ले लो मुझसे, जो मैंने ताजो की उस दिन के बाद शक्ल भी देखी हो। ये मक्कारियां मेरे साथ नहीं चलेंगी। मुझे आखिरी बार बता दो वो कहाँ है, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। जब जूते पड़ेंगे ना तुम्हें, तो तुम फर फर बोलोगे। हैं? ऐसा मत करो। अगर वो मेरे पास आई तो उसके हाथ पांव तोड़कर ना फेंकूंगा तुम्हारे पास। कमबख्त, मनहूस, मेरे लिए जान पड़ गई है। वो जाएगी कहाँ? मैं जहन्नम तक उसका पीछा करूंगा।
जी सरफराज साहब। अरे हम इतने ताकतवर होते तो अपना घर ना खरीद लेते। 20 साल से इस जगह का किराया दे रही हूँ और वो मनहूस हर साल किराया बढ़ा देता है। माला जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। 2 लाख। 2 लाख में तो आजकल झोंपड़ी के लिए जगह नहीं मिलती माला जी। देखें सरफराज साहब, आप इस बच्ची को लखनऊ या बंबई तो ले जा नहीं सकते और इस मार्केट में इतने पैसे कोई नहीं देगा। माला जी, अगर ये लड़की एक बार दुबई पहुंच जाए, एक रात के लाख कमा कर लाया करे। जी वो काम मैं नहीं करती, मैं तो फन की खिदमत करती हूँ। दुबई भेजने वाले जो सलालतें करते हैं, बस बस अब मेरा मुंह ना खुलवाएं। अच्छा, अब फिर क्या देंगी आप? आप इसे दुबई ही ले जाएं। दुबई कैसे जाए माला जी? अनपढ़ है बेचारी। आप दाम तो लगाएं, बोले तो सही। $50,000। 75,000। 65,000। 70,000। 67,500। चले 68,000। सौदा पक्का। सौदा पक्का माला जी, हाथ मिलाएं। ओ भाई, सौदा हो गया पक्का। चलो अब लिख लो शाबाश। उठ 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 उठ, मेरा बच्चा बस हो गया। 68,500 कटे। चल शाबाश। वो मेरी बीवी है, सबके सामने ब्याह के लाया हूं मैं उसे। जब बीवी रख नहीं सकते तो ब्याह कर क्यों लाए उसे? क्यों नहीं रख सकता? मैं तो 3 बीवियां रख चुका हूं, बस ये एक भाग गई है किसी के साथ। जब भाग गई है तो जाने दो उसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी मनकूहा बीवी है, मेरी शादी हुई है उससे। मुझे मालूम है उसकी शादी की हकीकत। 80,000 में खरीदा था उसे, ये सबको पता है। मेरी बीवी को किसी तरह से वापस ला दें इंस्पेक्टर साहब। आप जो खिदमत कहेंगे मैं वो करूंगा। कोई ससुराल गई है मैं वापस ले आऊं? अगर ना आई तो फिर? कैसे नहीं आएगी? वो मेरी कानूनी बीवी है। कानूनी बीवी? बोले बादशाह, बालन लड़की का निकाह उसकी मर्जी के बगैर जायज नहीं, और यहां तो सौदेबाजी हुई है। मेरी मानो तो चलते फिरते नजर आओ। सीधा जन फरोशी का केस है। अगर उस लड़की ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी ना तो सारी उम्र जेल में सड़ोगे। और मैं देख लूंगा आप सबको। अपनी फिक्र करें बड़े मियां, बाहर का दरवाजा इस तरफ है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। आओ आओ बैठो। आओ
माशाल्लाह। क्या चांद का टुकड़ा है, माशाल्लाह। नगीना जी देखो तो कौन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम क्या है तुम्हारा? ताजू। ये तुम दोनों दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? ताजू को अंदर ले जाओ, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, बातें करो। जाओ अंदर जाओ। आओ चलो अंदर चलो। अब बताओ माला जी। सरफराज तुम बड़े काम के बंदे हो। उस साल बहुत खराब ज़लज़ला आया था। तुम्हारे अब्बा छुट्टी पर गांव आए हुए थे। वो बहावलपुर में थे और उस साल फौजी वर्दी में आए थे और तुम्हारी पैदाइश की खुशी में मुल्तान से सोहन हलवा लाए थे। और तुम्हारी माँ उफ, कितना प्यार करती थी। उन दोनों में इतना प्यार था जैसे शीरे फरहाद लैला मजनू की कहानी लगती थी। उन पर छत गिरी थी ना चच्ची? तुम्हारे अब्बा ने नया कमरा बनाया था और डेरा इस्माइल खान से लाल पाइयों वाली छप्पर खट लाए थे। बस उनके प्यार को इसी तरह से अमर होना था। ज़लज़ला आया, दोनों एक साथ जीने मरने का वादा निभाकर चले गए। चच्ची मैं मनहूस हूं ना? अल्लाह न करे मेरी बेटी मनहूस हो। लेकिन चच्ची जब मैं पैदा हुई तो मेरे माँ बाप मर गए और जब मैं पहली दफा स्कूल गई, पता है ना चचा की कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी और वो जेल चले गए थे। अरे बेटा, अगर तुम्हारे चचा अपनी जान बचाने की खातिर उस आदमी को ना गिरा देते ना, तो उसकी गोली तुम्हारे चचा के सीने में जाकर लगती। अरे पता है, मुश्ताक अपने दोस्त के साथ आ रहा है। तो वो कहाँ रहेंगे? हमारे साथ रहेंगे और कहाँ रहेंगे।
अंजुमन जा, तू इसके लिए कुछ खाने को लेके आ। आजा ताजो, बैठ, बैठो। अच्छा ये तो बताओ, कहाँ की रहने वाली हो? कसूर की। असलम से कहाँ मुलाकात हुई थी? वो तो घबराओ नहीं, मुझे अपनी बहन ही समझो। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम आराम करो, हम बाद में बातें कर लेंगे, ठीक है? अरे टीटू, आखिर को इसे यहीं रहना है, इसी कोठे पर? काहे को झूठ बोलता है? खुदा के लिए तुम लोग मेरे साथ झूठ मत बोलो, सच से बता दो। बेटा ताजू, असलम अब यहाँ कभी नहीं आएगा। कोई यहाँ पे 2 दिन बाद आने का कहता है तो कोई 1 हफ्ते का। कहने और करने में बड़ा फर्क होता है बेटा जी। बस बेटा, बस 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे रोना नहीं, ले बादाम खा। नहीं आखिर आजा मेरे साथ, आजा मेरा बच्चा। चुप कर, शाबाश, चुप कर, बस बस बस। बिकना तुम्हारा मुकद्दर था, मुकद्दर से लड़ना बेकार है। पहले बाप के हाथों बिकी, फिर असलम के हाथ। लेकिन सोचो, सोचो कि तुम कभी ताजो थी ही नहीं। शायद कुदरत ने तुम्हें सुरैया बनाया था और अब तुम सही अपनी जगह पर पहुंच गई हो। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या कर सकती हो तुम? मैं इज्जत की रोटी कमाऊंगी, दिन रात मेहनत करूंगी, मगर मैं ये काम नहीं कर सकती। इस उम्र में तुम्हें इज्जत की रोटी कोई कमाने नहीं देगा।
तुम रोटी की भूखी हो और दुनिया तुम्हारी इज्जत की भूखी है। अगर मेरी माँ होती ना तो मुझे कभी ना बिकने देती। मगर यहाँ तो माँ खुद भी बिकती हैं और अपनी औलादों को भी बेचती और खरीदती रहती हैं। अगर मैं इज्जत से जी नहीं सकती तो इज्जत से मर तो सकती हूँ ना। ऐसा कभी सोचना भी मत सुरैया। यहाँ जिंदगी और मौत में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में रुसवाई है। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? वही जो मैं कह रही हूँ। बेटा, काम कोई भी बुरा नहीं होता, हम लोग बुरे होते हैं। हजरत बाबा बुले शाह को सुना है? नचना भी इबादत बन जांदा, पर नचने दा जे इच्छा जो होवे। नहीं, मुझसे नाच नहीं होगा। पहले पहल सभी ऐसे ही कहती हैं, भाग भी जाती हैं, मगर बाहर जब गिद्ध और भेड़िए नोचते हैं तो फिर वापस आती हैं। ठीक है, तुम यहाँ जैसे चाहो रहो, तुम्हारे दोने वालों से यहाँ कोई कमी नहीं आ जाएगी। इस जगह को अपना घर समझो। तुम पर ना कोई जबरदस्ती है ना जोर। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नाच सीखने को नहीं कहूँ। किसने किया है कौन भरेगा, किससे कहेंगे कौन कहेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। रूठी बहारे कौन मनाए, कौन खिलाए फूल, हो जाए गर भूल, भूल भूल भूल। सच्चे सपने झूठे करना, दुनिया का मामूल। हो जाए गर भूल, हो जाए गर भूल। किसने किया